Hello everyone. Welcome to Study IQ. My name is Shikha Puri and in this session we will discuss about the mains question. हमारे मेंस के क्वेश्चन जो जुडिशरी के हैं हम उनको डिस्कस करने वाले हैं और हम उनकी आंसर राइटिंग देखने वाले हैं कि किस तरह से हम उनकी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर। देखिए ये जो टॉपिक है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुका है, इसलिए हम इसको गैदर कर रहे हैं, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से एनालाइज करेंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और बात आपको मैं बताना चाहूंगी कि देखिए यहाँ पर इस लेक्चर में ऐसा मत प्लीज कीजिएगा कि जो भी मैंने लिखा है उसको डिट्टो आप लिख के अपने पेपर में लिख के आ जाएंगे। बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, बिकॉज अगर आप सेम ऐसी चीज करते हैं और डजेंट मैटर कि मैं अपने लिए कह रही हूँ, कोई भी अगर आपको प्रोवाइड करता है कि सैंपल आंसर राइटिंग है तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं लिखेगा। देखिए टॉपिक तो सेम है, जो कंटेंट होगा वो भी एक तरह से सेम रहता है, बट लैंग्वेज चेंज हो सकती है। आप अपने अकॉर्डिंग उस चीज को कैसे मोल्ड करते हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, ऐसे तो फिर बेयर एक्ट याद कर लो, आप बेयर एक्ट की एक एक प्रोविजन याद कर लो, वो भी नहीं हो पाती ना, वो भी आपसे नहीं हो पाती कि मैम एक एक प्रोविजन को कैसे याद करें। ऐसे ही सेम लैंग्वेज को लिखना आपके लिए वो आपको एज नहीं दे पाएगा, और जो एग्जामिनर होगा उसको पता रहेगा कि ये तो, क्योंकि देखिए अब ये वीडियो जो है बहुत ज्यादा बच्चे देख रहे होंगे, तो सब अगर सेम एग्जैक्ट चीज लिख के आ जाएंगे एग्जाम में तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो सेम एग्जैक्ट चीज नहीं लिखनी है, बस आई एम गिविंग यू आइडिया, यू हैव टू मोल्ड द थिंग्स राइट। तो आई होप कि आप इस तरह से ही काम करोगे जिस तरह से मैं आपको कह रही हूँ, ठीक है। तो देखिए, और हमारे स्टडी आईक्यू के चैनल पर जुडिशरी की हर एक वीडियो आपके पास चलती है। अभी हमारे जैसे आज डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर है, आपको जजमेंट्स की वीडियोस मिल सकती हैं। वी हैव क्रिएटेड अ स्पेसिफिक प्लेलिस्ट फॉर यू, कानून को जाने आपके लिए एक प्लेलिस्ट है, और यहाँ पर ये जो सारे लॉज हैं, जजमेंट्स हैं, और जिस तरह से हम एमसीक्यूज हैं, उन सब की भी आपको एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट मिल सकती है। यू कैन गो एंड चेक इट आउट राइट। तो चलिए शुरू करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर। अब देखिए क्वेश्चन, अगर अच्छा उससे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी और एनी क्वेश्चन, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम पे, आप कनेक्ट हो सकते हैं, ट्विटर पे आप कनेक्ट हो सकते हैं। और आपको अगर इस सीरीज की जितनी भी हमारी पीडीएफ होती हैं, अगर आपको वो डाउनलोड करनी है तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। मेरा टेलीग्राम का चैनल, उस चैनल पे आपको सारी की सारी जो पीडीएफ्स है वो प्रोवाइड हो जाएंगी राइट। तो चलिए, डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर किस बारे में बात करता है? डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर वर्ड से ही कुछ चीजों का, आई ऑलवेज से, कुछ चीजों का मतलब आपको वर्ड से पता होना चाहिए। यहाँ पर बात हो रही है प्लेजर की। व्हाट इज प्लेजर? कि आप अपनी इच्छा अकॉर्डिंग कोई काम कर सके, वही होता है ना, सुकून आपको उसी चीज से मिलता है। तो इसको ऐसे मत समझना एक कॉमन मैन को इतनी डॉक्ट्राइन मिली है, नहीं। ये डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर अगर हम इंडिया की बात करें तो ये हमारे गवर्नर एंड प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। ठीक है, हम बात करेंगे कि ये रूल कहाँ से आया, ये डॉक्ट्राइन कहाँ से आई, कहाँ से स्टेब्लिश हुई। बट इतना जान लीजिए कि ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर है वो गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास मिली हुई है कि वो किसी भी सिविल सर्वेंट को क्या कर सकते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट से, उनकी सर्विसेज से टर्मिनेट कर सकते हैं कि जाइए अब से आप काम नहीं करोगे। विदाउट एनी ग्राउंड दिए भी उनको क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द पावर वेस्टेड इन गवर्नर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पर्टिकुलर इतना ज्यादा, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, अब देखिए जब भी कोई क्वेश्चन स्टार्ट करना होता है तो कहाँ से स्टार्ट करना होता है? बेसिक। ठीक है, एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि आपको उसका बैकग्राउंड की नॉलेज है, आपको इंट्रोडक्शन पता है कि किस तरह से आप अपना स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर हम डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर की बात करें तो ये सबसे पहले कहाँ से आया है? देखिए ये इंग्लिश लॉ से आया है। कहते भी है ना कि अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए, ऐसे ही कुछ लॉज हैं जो अभी तक भी, जो ब्रिटिश इंडिया जो अप्लाई करती थी, वो अभी तक भी हमारे क्या हो रहे हैं, इंडिया में भी चल रहे हैं। बट अगर हम देखा जाए, अगर नॉर्मल चीजें देखा जाए तो ये कुछ ऐसे लॉज हैं जो अच्छे भी हैं, जो इंडिया, बहुत वाइड कंसेप्ट है और इंडिया को डेवलप करने में काम करते हैं राइट। तो देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर की बात करें तो ये एक इंग्लिश रूल था जो ब्रिटिश इंडिया अप्लाई करती थी। अब देखिए ब्रिटिश इंडिया अगर अप्लाई कर रही होगी तो वहां पे क्राउन सिस्टम चलता है, अभी आज भी हम देखें तो क्वीन होती है वहां पे। ठीक है, तो देखिए वहां पर क्राउन जो है वो क्या कर सकती थी, क्वीन क्या कर सकती थी, कभी भी जो सिविल सर्वेंट है उनको उनकी पोस्ट से टर्मिनेट कर सकती थी। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट भी बना होगा, डजेंट मैटर, कॉन्ट्रैक्ट की कुछ भी नहीं देखा जाएगा, बस अगर क्राउन चाहती हैं कि क्राउन के अकॉर्डिंग ही काम होगा, अगर वो चाहते हैं कि सिविल सर्वेंट को डिसमिस करना है, उनको टर्मिनेट करना है अपनी सर्विसेज से, तो
ऐसा ही होगा। और जो सिविल सर्वेंट है वो अपने एरियर्स ऑफ सैलरी भी नहीं मांग सकते थे कि मुझे सैलरी दे दीजिए, वो सैलरी भी क्लेम नहीं कर सकते थे। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर। पूरा का पूरा ये कंसेप्ट है और ये इंग्लिश लॉ से आया है। ठीक है, बैकग्राउंड आपको पता चल गया, यही सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। देखिए, इवन इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्विंग द क्राउन इज नॉट बाउंड बाय इट। इन अदर वर्ड्स, इफ अ सिविल सर्वेंट इज डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस, ही कैन नॉट क्लेम एरियर्स ऑफ सैलरी और डैमेजेस फॉर प्री मेच्योर टर्मिनेशन। वो नहीं मांग सकते, ना ही डैमेजेस ना ही सैलरी मांग सकते हैं। राइट, तो दिस इज द इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड। अब हम बेसिक जानते हैं कि क्या बेसिस है, क्यों, ऑब्जेक्ट क्या है हमारी डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर का। ठीक है, प्लेजर डॉक्ट्राइन का। अब देखिए, कुछ ऐसे वर्ड्स है जो आपको पता होने चाहिए, जो आपको लिख के ही आने हैं। और ये कौन से वर्ड हैं? पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक गुड। हमारी डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर बनी ही किस चीज के लिए है? पब्लिक गुड के लिए बनी है, पब्लिक पॉलिसी के लिए बनी है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बनी है। देखिए, अगर देखा जाए, जो सिविल सर्वेंट्स है वो एक ऐसी पोस्ट है, एक ऐसा डिजिग्नेशन है जो हर एक पर्सन लुक इनटू करता है, देखता है कि मुझे भी ये बनना है। ठीक है, क्योंकि सिविल सर्वेंट एक तरह से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहा होता है। राइट, तो सिविल सर्विस की जो सर्वेंट की जो पोस्ट है वो बहुत ही ज्यादा एक प्रिविलेज्ड पोस्ट है और हर कोई इंसान उसको देखता है। इसलिए वो पोस्ट की इतनी इंटीग्रिटी है कि वो जो भी पर्सन उस पोस्ट पे बैठा है, उस डेजिग्नेशन पे बैठा है, वो अच्छे से ही काम करेगा विदाउट एनी करप्शन। राइट, तो ये एक पर्टिकुलर एक प्रिंसिपल है, ऐसा ही होना चाहिए। तो डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर क्या कहती है कि कोई भी पर्सन जो सिविल सर्वेंट है वो इनएफिशिएंट हो जाए, डिसऑनेस्ट हो जाए, करप्ट हो जाए, या फिर सिक्योरिटी रिस्क पे ही वो अगेंस्ट चला जाए, मतलब नेशन की जो सिक्योरिटी है उसके अगेंस्ट जा रहा है। देर आर मेनी केसेस, ऐसे बहुत केसेस देखने को मिलते हैं और आए भी हैं, देखने को मिले हैं हमें पास्ट में, कि जब जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो किस में इन्वॉल्व हो जाते हैं? हमारे अंडरवर्ल्ड में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, हमारे उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, इन प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वो क्या बन जाते हैं? हमारी सिक्योरिटी रिस्क पे ही क्या आ जाता है कि बात आ जाती है कि ये पर्सन तो अब जो एडमिनिस्ट्रेशन इतना संभाल रहा है वो तो अंडरवर्ल्ड को सारी न्यूज दे रहा होगा, सारी बातें पहुंचा रहा होगा। तो ऐसे पर्सन जो हैं वो ये प्रिविलेज नहीं उठा सकते कि वो सिविल सर्वेंट रहे। उनको उनकी पोस्ट से क्या कर देना चाहिए? डिसमिस कर देना चाहिए। राइट, तो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर। ये ऑब्जेक्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर का। राइट, तो अगर हम अब आगे देखिए, इस तरह से हम क्वेश्चन को बना रहे हैं, हमने इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड देखा, हमने इसका बेसिक देखा, ऑब्जेक्ट जाना। अब हमें किस तरह से इस क्वेश्चन को मोल्ड करना है? नाउ वी विल टॉक अबाउट द बॉडी ऑफ द क्वेश्चन। आंसर की बॉडी के बारे में बात करेंगे, किस तरह से हम करेंगे। अब हमारे पास आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शन, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहां पर डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर को सैंक्शन दिया गया है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डॉक्ट्राइन अंडर आर्टिकल 310 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको आर्टिकल पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल है जिसमें ये बात की जाती है इस डॉक्ट्राइन के बारे में। तो आर्टिकल 310 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस बारे में बात करता है। अब देखो, एक बात जान लो, यहां पर आई हैव रिटन द बेयर एक्ट लैंग्वेज, पूरी की पूरी प्रोविजन मैंने यहाँ पर लिखी है। अब आपको बेयर एक्ट लैंग्वेज याद है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं भी याद है तो आप जो बेयर एक्ट से कुछ कुछ चीजें ऐसी होंगी, जो सेक्शन से कुछ कुछ ऐसी बातें होंगी जो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आर्टिकल की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल्स होते हैं, तो देखिए, पढ़िए, सब कुछ पढ़ के जाइए। तो अगर आप देखिए, अगर आपने आर्टिकल सेक्शंस, अगर अपने लॉ की बात करते हैं, अगर आपने 100% आपने दिया होगा, पढ़ा होगा, तो कम से कम आपको 50% तो याद होगा। तो 50% आप लीगल बातें तो लिख के आओगे। राइट, तो एग्जामिनर आपसे यही चाहता है कि कम से कम आपको लीगल नॉलेज भी है, कि आप अपनी ही तरीके से कुछ बातें लिख रहे हो। तो इसलिए आर्टिकल्स को अच्छे से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर भी आर्टिकल 310 की बात करें, जो कॉन्स्टिट्यूशन सेंक्शन देता है हमारे डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर को, तो वो क्या बात करता है देखते हैं। आर्टिकल 310 1 क्लॉज 1 हमारा बात करता है, एक्सेप्ट एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ डिफेंस सर्विस और ऑफ सिविल सर्विस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया और ऑफ and all India services or hold any post connected with defense or any civil post under the Union of India holds office during the pleasure of the president. And every person who is member of civil service of a state or holds any civil post under the state
होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट। यहाँ पर सीधी क्या बात की गई है कि जो भी सिविल पर्सन है, सिविल सर्वेंट है जो भी, ठीक है, या फिर हम डिफेंस सर्विस की बात करें, जो यूनियन में आते हैं, जो सेंटर से रिलेटेड है, वो किस तरह से अपना ऑफिस होल्ड करते हैं? वो ऑफिस होल्ड करते हैं अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब अगर आप सेंटर में आए हो, सेंटर के आप अधिकारी हो, तो आपके ऊपर कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा। उनकी डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर चलेगा, जो उनके पास पावर है ये प्लेजर की, वो अप्लाई करेंगे आपके ऊपर। और अगर आप जहां पे भी हुए करप्ट, जहां पर लगा पता प्रेसिडेंट को कि आप जो है या फिर करप्ट हो रहे हैं, या फिर उनको कुछ भी ऐसे रीजंस लगे, तो आपकी सर्विसेज टर्मिनेट कर दी जाएंगी। आपको कुछ बताया भी नहीं जाएगा, इवन कोई ग्राउंड्स भी नहीं कई बार दिया जाता है। वो भी हम देखेंगे कि कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस जहां पे आप पर इंक्वायरी भी नहीं होगी, आपको सुनने का मौका भी नहीं दिया जाएगा, राइट? तो इस तरह से काम होगा इस सेंटर के लिए प्रेसिडेंट। और अगर स्टेट की बात करें, स्टेट के अगर आप एम्प्लॉय हैं, स्टेट के अगर आप सिविल सर्वेंट है, तो कहां पर जाइएगा? गवर्नर के पास। अब ये वाली प्रिविलेज है वो गवर्नर के पास होगी, राइट? तो दिस इज द होल कंसेप्ट। ये हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर का होल कंसेप्ट है कि गवर्नर हमारा स्टेट, और जो यूनियन की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट, उनके पास डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर रहता है। नेक्स्ट आ जाइए कि कुछ ऐसे डेजिग्नेटेड पोस्ट हैं जिनको एक्सक्लूड किया गया है फ्रॉम द डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर, ठीक है? और वो कौन सी हैं? तो तभी ये भी कहा जाता है कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर है इज नॉट एब्सोल्यूट। फर्स्ट, कि ये इनमें कुछ ऐसे जो पोस्ट हैं उनको एक्सक्लूड भी किया गया है, और दिस इज सब्जेक्टेड टू द फंडामेंटल राइट्स, दैट इज दिस इज सब्जेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ इंडिया। ठीक है, कि अगर ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है जो ज्यादा, जैसे फंडामेंटल राइट्स है, किसी के फंडामेंटल राइट को तो आप डिसमिस नहीं कर सकते ना, वो भी देखकर आपको चलना पड़ेगा। तो डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर काम करती है, इतनी एब्सोल्यूट भी नहीं है कि बस रिजिड है कि बात कह दिया तो कह दिया। ठीक है, ये अमिताभ बच्चन का डायलॉग था मूवी में, कह दिया तो कह दिया, ऐसा भी नहीं है। आपको देखना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसे डेजिग्नेटेड पोस्ट है जिनको एक्सक्लूड किया गया है, एंड व्हाट आर दोज? जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, राइट? तो अब आप एक बात सुन लीजिए कि ये चारों चीजें हैं। अगर क्वेश्चन एग्जाम में मान लो एमसीक्यू ही आ गया, देखो जब हम तैयारी कर रहे होते हैं मेंस की, तो एमसीक्यूज हमारे वैसे ही हो रहे होते हैं। तो एमसीक्यू भी आ गया कि क्या जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट पे डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर अप्लाई करती है? तो आंसर विल बी नो। नो आंसर होगा कि नहीं करती। हाई कोर्ट पे नहीं करती, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे नहीं करती, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया पे नहीं करती है डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर अप्लाई। ठीक है, इसीलिए ये एब्सोल्यूट भी नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से क्या है? सब्जेक्टेड है। ठीक है, इस तरह से देखिए हमने क्या बनाया, एक तरह से माहौल क्रिएट किया कि कहाँ कहाँ पर ये अप्लाई नहीं होती, और कौन से ऐसी चीजें हैं जो इसमें अप्लाई नहीं होती डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर पे। अब अगर हम बात करें आर्टिकल 311 की, आर्टिकल 311 की, तो आर्टिकल 311 क्या देता है? हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स देता है सिविल सर्वेंट्स को। अब देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक नॉर्मल अगर हम सिस्टम की बात करें, तो ज्यादातर हमने देखा है कि सिस्टम कई बार करप्ट होता है, करप्ट होते हैं सिस्टम। अब अगर सिस्टम करप्ट है, तो वहां पर कोई भी ऑनेस्ट पर्सन है तो उसको तो वैसे ही निकाल देंगे ना, कोई भी सिविल सर्वेंट है तो उसको तो वैसे ही निकाल दिया जाएगा अगर सिस्टम करप्ट है। तो क्या सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं सिविल सर्वेंट्स को भी कि डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर आपका एवे ही नहीं अप्लाई होगा? ठीक है, कुछ आपको सेफगार्ड्स भी दिए गए हैं, कुछ प्रोटेक्शन भी दी गई है। और व्हाट आर दोज प्रोटेक्शंस? नो डिसमिसल बाय सबऑर्डिनेट अथॉरिटी, कि कोई भी ऐसा अथॉरिटी जो सबॉर्डिनेट है, मतलब ऐसी ही अथॉरिटी आपको टर्मिनेट करेगी जिसको कहा गया है। ठीक है, जिसको कहा गया है कि आप टर्मिनेट कर सकते हैं सिविल सर्वेंट को, और कोई भी सबॉर्डिनेट अथॉरिटी क्या नहीं कर सकती? टर्मिनेट नहीं कर सकती। नेक्स्ट दिया गया है कि आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ऑफ बीइंग हर्ड और इंक्वायरी की। आर्टिकल 311 ये बात कहता है कि जो भी पर्सन होगा, जिस भी सिविल सर्वेंट को निकाला जा रहा है, उनको क्या, उनके लिए एक प्रॉपर इंक्वायरी बिठाई जाएगी, एक प्रॉपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी जो देखेगा कि इनके ऊपर क्या है, ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर है अप्लाई करनी भी है, इनकी सर्विसेज को टर्मिनेट करना भी है कि नहीं करना है। आपको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ऑफ बीइंग हर्ड। ऑडियो ऑल्ट्रम पार्टम हमारा लॉ का इस बारे में बात करता है, मतलब कि जब भी इंक्वायरी बैठ रही होगी, अगर आपके ऊपर कोई भी चार्ज लग जाता है तो आपको बताया जाएगा कि ये आपके ऊपर चार्जेस अप्लाई हो रहे हैं। नाउ यू टेल अस द रीजंस, कि क्या ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से हम आपके ऊपर कोई एक्शंस ना लें। ठीक है, तो ये सारा का सारा प्रोसेस होता है। तो ये सेफगार्ड्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। बट
There are some exceptions to Article 311 Clause 2. कुछ ऐसी एक्सेप्शंस है जिसमें आपको इंक्वायरी का मौका नहीं दिया जाएगा, आपको सुना नहीं जाएगा, और वो कौन सी ऐसी एक्सेप्शंस है उस बारे में बात करते हैं। इफ द सिविल सर्वेंट हैज बीन फाउंड गिल्टी ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस, अगर सिविल सर्वेंट सीधे क्या मिलते हैं कि उन्होंने कोई क्रिमिनल एक्शन किया है, क्रिमिनल ऑफेंस किया है, तो इंक्वायरी का मौका भी नहीं दिया जाएगा, तो उनकी सीधे सर्विसेज को टर्मिनेट किया जाएगा। इट इज नॉट रीजनेबली प्रैक्टिकेबल टू होल्ड सच इंक्वायरी। कुछ भी ऐसी कुछ ऐसे रीजंस हैं कि जिसकी वजह से इंक्वायरी हो ही नहीं सकती। देखिए, और एक तीसरा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, कि अगर ये पता चल गया कि आप जो है सिविल सर्वेंट वो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के अगेंस्ट जा रही हैं, कोई आपको मौका नहीं दिया जाएगा इंक्वायरी का, कोई मौका नहीं दिया जाएगा कि आपके ऊपर आपको ऑडियो ऑल्ट्रम पार्टम का मौका दिया जाएगा, नहीं, सीधे आपकी सर्विसेज को टर्मिनेट किया जाएगा। बट देखिए, अगर हम बात करते हैं क्रिमिनल ऑफेंस की, तो देयर आर मेनी जजमेंट जो किस बारे में बात करती हैं कि जब हम क्रिमिनल ऑफेंस देखते हैं तो क्या क्या हमें और भी चीजें एनालाइज करनी पड़ेंगी। हमें ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस देखना पड़ेगा कि किस तरह से ऑफेंस का ग्रेविटी है, कितना ऑफेंस किया गया है। हमें कंडक्ट देखना पड़ेगा कि जो उस भी पर्सन ने किया है क्रिमिनल ऑफेंस उसका कंडक्ट क्या था, ठीक है। और अगर यहाँ पर सिविल पर्सन गिल्टी प्रूव हो जाता है कि उन्होंने क्रिमिनल ऑफेंस किया है, तो वो मिसकंडक्ट कहा जाएगा उसको कि ये मिसकंडक्ट हुआ है और उनकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। सेम गोज विद द रीजनेबली प्रैक्टिकल सिचुएशन, कि ये देखा जाना चाहिए कि कैसा कंडक्ट है, किस तरह का, अगर उन्होंने जो भी काम किया है, कि अब आप अगर कह रहे हो कि प्रैक्टिकल ही नहीं है इस पर्सन के लिए इंक्वायरी बिठाना, तो ऐसा कौन सा कंडक्ट इन्होंने किया है, और सिक्योरिटी के रीजंस भी देखे जाने चाहिए अगर हम ये कोई भी एक्सेप्शन अप्लाई करते हैं, राइट। तो ये हमारी बात यहाँ पे एक्सेप्शन की होती है। नेक्स्ट अब आ जाइए, अब हम बात करें कि जुडिशरी का क्या कहना है डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर पे। देखिए किस तरह से हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। पहले हमने इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड देखा कि कहाँ से हमारा आया है डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर, फिर हमने इसका ऑब्जेक्ट की बात की कि क्या बेसिस है कि डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर को आना पड़ा, फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शन देखा, हमने बॉडी के बारे में बात की कि कौन सा आर्टिकल इस पे अप्लाई करता है, आर्टिकल के बारे में हमने ये देखा कि ये आर्टिकल किन चीजों पे अप्लाई नहीं करता, किन पोस्ट पे, और उसकी एक्सेप्शंस भी जाना, जो हमारी सेफगार्ड्स हमने हमारी दी गई थी कहां पर, हमारे आर्टिकल 311 में दी गई हैं। उसके बाद में हमने एक्सेप्शंस देखी। अब हम बात कर रहे हैं कि अब हमने केस लॉज देखने हैं, ठीक है। तो केस लॉज को अगर हम ऐसी हेडिंग लिख देंगे ना कि रोल ऑफ इंडियन जुडिशरी, और जो भी आपका टॉपिक होगा, यहाँ पर हम डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ही आपको ना एक अच्छा सा एज देता है जब आप ऐसी चीजें भी लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसा लिखोगे रोल ऑफ इंडियन जुडिशरी ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर, तो ये काफी अच्छा रहेगा। उसके बाद में नाउ वी विल टॉक अबाउट द केस लॉज जो इसके अंडर आते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर के। देखिए, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस अब्दुल मेजर AIR 1954, साइटेशन होती है ये हमारी AIR 1954 सुप्रीम कोर्ट 245, दैट the English common law has not been adopted in its entirely and with all its rigorous implications. The rule regarding the maintainability of a claim by a civil servant regarding arrears for salary was decided by the सुप्रीम कोर्ट। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए जो भी रूल ब्रिटिश इंडिया में अप्लाई होता है जिस भी तरह से, सेम एग्जैक्ट हमारे भी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता। अब वहां पर बात करें कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोविजंस दी गई हैं, वहां पर बात करें तो एरियर्स ऑफ सैलरी को क्लेम नहीं किया जाता। लेकिन अगर हम स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस अब्दुल मेजर की बात करें तो यहाँ पर कोर्ट जो इशू था वो यही आया था कि क्या एरियर्स ऑफ सैलरी को क्लेम किया जा सकता है। तो जी, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस, इफ पर्सन उसकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया गया, सर्विसेज टर्मिनेटेड, ठीक है, लेकिन कुछ भी ऐसा पता चलता है कि वो तो इनसफिशिएंट ग्राउंड की वजह से सर्विसेज टर्मिनेट हुई थी, या फिर कोई और भी ग्राउंड जैसे आ जाते हैं, तो वो क्या क्लेम कर सकते हैं, ही और शी कैन क्लेम फॉर द एरियर्स ऑफ द सैलरी, कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर जो है वो ये बार करती है उनके एरियर्स ऑफ सैलरी को, ठीक है। ये नहीं होगा कि मतलब मान लीजिए ए पर्सन है, उनकी सर्विसेज टर्मिनेट किया गया, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि ये तो अनसफिशिएंट ग्राउंड्स की वजह से सर्विसेज से टर्मिनेट किया गया। नाउ ही कैन क्लेम्स एरियर ऑफ सैलरीज जो है वो अपनी क्लेम कर सकते हैं, एरियर्स क्लेम कर सकते हैं ऑफ सैलरी, राइट। नेक्स्ट हमारा केस लॉ किस बारे में बात करता है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बलबीर सिंह।
Supreme Court held that court can examine the circumstances on which the satisfaction of the president or governor. If the court finds that circumstances have no bearing whatsoever on the security of the state, the court can hold that satisfaction of president or the governor which is required for passing such an order has been vitiated by wholly extraneous or irrelevant consideration. अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे ये बात कही कि देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट अपनी सेटिस्फेक्शन पूरी करेगा कि अगर किसी भी सिविल सर्वेंट की सर्विसेज को आप टर्मिनेट कर रहे हो तो किन बेसिस पे कर रहे हो, ठीक है। और अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि जो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की अगर आप बात कर रहे हो कि उसकी ये सिविल सर्वेंट जो है वो हमारे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के अगेंस्ट चला गया, ठीक है, तो वो भी प्रॉपर एग्जामिन किया जाएगा बाय द सुप्रीम कोर्ट। और अगर ये बात आ जाती है कि नहीं, ये है ही नहीं, जो आप ग्राउंड दे रहे हो कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की अगेंस्ट काम करेंगे सिविल सर्वेंट, ये ग्राउंड ही नहीं है, तो फिर सिविल जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपनी सेटिस्फेक्शन करेगा, वो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर से फिर बाद में एग्जामिन उनको करेगा कि आप बताइए, हमें बताइए कि आपने किन पॉइंट्स के ऊपर ये बात कह दी, ठीक है। द कोर्ट कैन होल्ड दैट सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और गवर्नर विच इज रिक्वायर्ड फॉर पासिंग सच एन ऑर्डर हैज बीन विशिएटेड बाय होली एक्सट्रोनियस और इररेलेवेंट कंसिडरेशन। और ये भी कोर्ट होल्ड कर सकता है कि जो भी कंसिडरेशन थी वो इररेलेवेंट कंसिडरेशन थी बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर, राइट। तो ऐसा ही नहीं है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर कुछ भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमेशा जो होती है, जुडिशियल रिव्यू हमेशा रहता है चीजों का, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा गया है, यहाँ पर भी जुडिशियल रिव्यू है और यहाँ पर ये कहा गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी पूरी की पूरी सेटिस्फेक्शन करेगी चीजों पे। ऐसा ही नहीं है कि आप किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट हर पर्सन को प्रोवाइड किए गए हैं, आप उनकी सर्विसेज को ऐसे ही टर्मिनेट तो नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो दिस इज द होल सिनेरियो, ये हमारा पूरा बात करता है केस लॉज के बारे में। अब जिस भी तरह से हमने क्वेश्चन, है हमारा पूरा एक तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। नाउ दिस इज टाइम फॉर कंक्लूजन। एंड में हमेशा हमारा कंक्लूजन रहना चाहिए। आई हैव नॉट रिटन अ पैराग्राफ अबाउट दिस थिंग, व्हाई? बिकॉज कंक्लूजन बेटा आप लोगों का होना चाहिए। कंक्लूजन स्टूडेंट्स, अगर आप अपना दिमाग चलाओगे तभी अच्छा होगा, क्योंकि कंक्लूजन पार्ट जो है वो आपका है। यू वॉन्ट टू बी एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, ठीक है। और अगर आप इवन ये जो कंसेप्ट है वो यूपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आप खुद एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, तो आपको चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अब आप अपना दिमाग अप्लाई करो कंक्लूजन के लिए। तो आई हैव जस्ट गिवन यू सम सिनेरियोज कि आप किन चीजों के ऊपर कंक्लूजन क्रिएट कर सकते हैं। बाकी टोटली डिपेंड्स ऑन यू, योर कैपेबिलिटी ऑफ द माइंड, किस तरह से आप काम करते हो। फर्स्ट अगर हम देखें तो आप ये कर सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश लीगल सिस्टम टू द इंडियन कंटेक्स्ट, बिकॉज ये जो रूल है वो ब्रिटिश इंडिया का है, तो आप डिफरेंस बता सकते हैं कि ब्रिटिश इंडिया इस तरह से काम करती है और इंडियन कंटेक्स्ट इस तरह से काम करती है। दैट इज अ डेवलप्ड कंट्री, वो अपने अकॉर्डिंगली चीजों को काम करती है। यहाँ की जो सिस्टम है वो बहुत अलग है, वहां पे क्राउन सिस्टम चलता है, यहाँ पे अलग सिस्टम चलता है। तो इस तरह से आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। आप बता सकते हो कि कितना जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के साथ में आप बता सकते हो कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है कितना अप्लाई होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, इस अकॉर्डिंग आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो। रेलिवेंसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, आप बात कर सकते हैं रेलिवेंसी के केस में कि आज अगर हम प्रॉपर देखा जाए तो आज के सिनेरियो में क्या डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर अप्लाई करता है क्या नहीं करता, ये सारी की सारी आप बातें भी कर सकते हो कि कितना कर सकता है और कितना नहीं कर सकता। नेक्स्ट आप बात कर सकते हो करप्शन अमंग द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बारे में बात कर सकते हो कि देखिए जो करप्शन है वो तो एक ऐसा सिनेरियो है जो बढ़ती रहती है, कम होती रहती है, जिस भी तरह से बात होती है, ठीक है। तो आप इस रिगार्डिंग में बात कर सकते हो कि अगर गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल्स जो हैं वो करप्शन करते हैं तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर जो है उनके लिए बनाई गई है। ये एक अच्छा कंसेप्ट है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल जो सिविल सर्वेंट है वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकता। उनके पास एक डेट्रीमेंटल होगी, उनके पास एक डर होगा कि हाँ हमारे ऊपर कोई बैठा है कि ये जो सर्विसेज हमारी टर्मिनेट हो सकती है, कि अगर हम ऐसे ऐसी प्रैक्टिसेस में जाएंगे, हम करप्ट हो जाएंगे, हम इनएफिशिएंट हो जाएंगे, डिसऑनेस्ट हो जाएंगे, या फिर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के अगेंस्ट कुछ काम करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप कंक्लूजन बना सकते हो। बट आई हैव अ स्पेसिफिक टिप फॉर यू कि अगर आपको कंक्लूजन बनाना है तो आप थोड़ा सा लिबरल रहिए, अपनी अप्रोच को लिबरल रखिए, ऐसा बायस्ड मत हो जाइए कि सिर्फ एक ही जगह पर हो जाइएगा, ठीक है। थोड़ा सा अपने कंसेप्ट को लिबरल रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलिएगा, उस तरह से अपना कंक्लूजन आप बनाइएगा, ठीक है, राइट। तो आज हमने मेंस आंसर राइटिंग के वन ऑफ द टॉपिक हमने आज कवर कर लिया, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है, इसलिए वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग बिकॉज इट इज अ इम्पॉर्टेंट
जो टॉपिक है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, राइट। तो दिस इज द होल कंसेप्ट, हमने सारा डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर को एक तरह से कवर कर लिया। आई होप आपको ये जो हमने डॉक्ट्राइन पढ़ा ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज लेट अस नो। कमेंट बॉक्स में आप ये हमारा लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं कोई भी आपको लॉ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है। एंड स्टूडेंट्स, स्टडी आईक्यू हैज अ पर्टिकुलर कोर्सेज ऑफ द जुडिशरी के सारे कोर्सेज जो है वो स्टडी आईक्यू में अवेलेबल हैं। यू कैन गो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं, फर्स्ट लिंक आपको प्रोवाइड होगा और आपको जुडिशरी के सारे कोर्सेज के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। स्टेट वाइज हमारे के सारे कोर्सेज बन रखे हैं और हमारी जो टॉप लीगल फैकल्टीज है उन्होंने बनाए हुए हैं, राइट। तो आप जा सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं। तब तक नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं गाइज। आप अपना ध्यान रखिए, मेजरली अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।